स्टूडेंट्स, आज फिर से हम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में स्वागत करते हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल एंड दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने जो है डिस्कस किया था द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, कि जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है वो उसकी प्राइसिंग, उसकी वैल्यूएशन किस रेट पे करेगा, दैट वी वर डिस्कसिंग इन प्रीवियस लेक्चर्स। उसके हमने अलग अलग मेथड डिस्कस किए। अब वो जो है हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ द न्यू टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल किस तरीके की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटरमाइनिंग द वेरियस स्टॉक लेवल, कि स्टॉक लेवल क्या है और स्टॉक लेवल को मेंटेन या डिटरमिन करने के क्या क्या पर्पसेस हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के, किसी भी बिजनेस के, ये दैट वी विल डिस्कस। एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, वी विल आल्सो डिस्कस various stock levels and how we will calculate the various stock level. This we will all discuss these terminology in the successive lectures. Today we will discuss the determination of stock level. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्टॉक लेवल क्या होता है। स्टॉक लेवल होता है कि एक ऐसी एडिक्वेट क्वांटिटी को फिक्स करना टू मेंटेन, टू डिटरमिन एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन द स्टॉक। कि आपके स्टॉक में आप देखते हो ना कि आप कहोगे कि इससे कम स्टॉक नहीं होना चाहिए, इस लेवल से ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, ये आपका एवरेज स्टॉक लेवल है, ठीक है। तो इस तरीके के आप एवरेज जो है स्टॉक लेवल आप डिसाइड करते हो कि आपके स्टॉक में कितना रॉ मटेरियल हमेशा रहना चाहिए, कितना मैक्सिमम हो सकता है वो, कितना मिनिमम हो सकता है वो, और एक ऐसा लेवल भी आप देखते हो कि उससे कम अगर या उस लेवल पे पहुंच गया तो आपको तुरंत जो है एक नए परचेज का ऑर्डर देना होता है, दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ determining stock level is to maintain an adequate level of quantity in the stock so that the problem of overstocking and understocking should be eliminated। कि ना तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपका ओवर स्टॉक हो गया, यानी कि जितनी डिमांड थी उससे कहीं ज़्यादा आपने स्टॉक कर लिया। ऐसा भी ना हो कि जितने की डिमांड थी उससे कम आपका स्टॉक हो, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 500 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, 500 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस होने हैं, आपको प्रोडक्शन 500 यूनिट का करना है और आपके पास स्टॉक में जो है केवल 400 यूनिट का ही रॉ मटेरियल है, तो क्या होगा, 400 तक तो प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन विल बी स्टॉप्ड, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं जो बिजनेस की इफेक्टिवनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट विल सफ़र। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं सफ़र होगी, उसमें जो है आपको लॉस होगा। तो the basic objective of determining stock level is to maintain an adequate and an ideal quantity in the stock so that the problem of overstocking of raw material and the problem of understocking of material should be eliminated, and an ideal और किस तरीके से हम स्टॉक लेवल को देखेंगे, कौन कौन से स्टॉक लेवल्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप जो है इसमें डिस्कस करोगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, अगर इसमें 2-3 लाइनें लिखनी हो तो अगर हम इसमें लिखें, इट इज़ essential टू कीप प्रॉपर स्टॉक ऑफ मटेरियल in order to have better control on material management
material management. The basic purpose of determining various stock levels to find out an ideal quantity to be stocked so that the problem of overstocking and understocking should be eliminated. ठीक, कि कह रहे हैं कि जो एक स्टॉक लेवल जो है कि इट इज़ एसेंशियल टू कीप प्रॉपर स्टॉक ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू हैव बेटर कंट्रोल ऑन मटेरियल मैनेजमेंट, कि जो भी मटेरियल मैनेजमेंट करते हो तो मटेरियल मैनेजमेंट कब आपका प्रॉपर होगा? मटेरियल मैनेजमेंट उस केस में आपका प्रॉपर होगा जब स्टॉक में जो है एक प्रॉपर क्वांटिटी है, ठीक, ना बहुत ज़्यादा है और ना कम है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्शन, कि डिमांड कितनी है, कितनी प्रोडक्शन होना है, उसी के अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्शन यू हैव टू मेंटेन योर स्टॉक. ठीक, और मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि द स्टॉक इज, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द लेवल ऑफ स्टॉक इज डिसाइडेड on the basis of demand and supply of मटेरियल की डिमांड एंड सप्लाई पर भी डिपेंड करता है कि उसका स्टॉक लेवल क्या होगा. ठीक, अब अलग अलग स्टॉक लेवल्स हैं. अगर हम बात करें तो ये आप नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. There are various stock levels. अलग अलग स्टॉक लेवल हैं. ठीक, पहला आपका आता है रीऑर्डर लेवल और पॉइंट. पहला स्टॉक लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल और पॉइंट. दूसरा आपका है मिनिमम स्टॉक लेवल. ठीक, थर्ड आपका आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल. फोर्थ आपका आता है डेंजर लेवल. और फिफ्थ आपका आता है एवरेज स्टॉक लेवल. सो दीज आर द 5 स्टॉक लेवल. कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेंजर लेवल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं,
और एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देयर आर 5 स्टॉक लेवल, इनको ही हमको पढ़ना है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डेंजर लेवल क्या है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। अब इसको इन 5 स्टॉक लेवल को डिस्कस करने से पहले कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने होते हैं कि ये तो आपको फाइनली स्टॉक लेवल है ही, इन्हीं में से कोई एक स्टॉक लेवल आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आपको रीऑर्डर लेवल देखना होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल आपको निकालना होगा कि मिनिमम कितना हमें मेंटेन करना है, मैक्सिमम कितना मेंटेन किया जाता है, डेंजर लेवल क्या है कि एक ऐसा लेवल उसके तुरंत बाद आपको एक नया ऑर्डर परचेज करना ही करना है, या एवरेज स्टॉक लेवल क्या है। इन सब को निकालने से पहले आपको कुछ और फैक्टर्स ध्यान देने होते हैं। ठीक है ना, वो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स which are considered while determining stock levels। ठीक, क्या क्या है? पहला है रेट ऑफ मटेरियल यूजेस। इस यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर रहे हो। रेट ऑफ मटेरियल यूजेस का मतलब है, रेट ऑफ मटेरियल यूजेस का मतलब है कितना मटेरियल जो है कंज्यूम किया जा रहा है, कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये इट शुड बी नोन। आपको जब भी आप स्टॉक लेवल अगर आपको कोई भी डिटरमिन करना है तो उससे पहले आपको ये देखना होगा कि मटेरियल यूसेस क्या है। रेट ऑफ मटेरियल यूजेस कैन बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ पर डे, इन टर्म्स ऑफ पर वीक और इन टर्म्स ऑफ पर मंथ। आप एक दिन का कंजम्पशन भी फिक्स कर सकते हो, आप वीकली कंजम्पशन भी फिक्स कर सकते हो, या आप मंथली भी कंजम्पशन फिक्स कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टर्म में जो है स्टॉक लेवल आप अपना मेंटेन कर रहे हो। अगर आप एक वीक के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल, मान लीजिए आप एक वीक के लिए रीऑर्डर लेवल फिक्स कर रहे हो, तो आपका एक वीक का रेट ऑफ मटेरियल यूजेस पता होना चाहिए। अगर आपको मिनिमम स्टॉक लेवल, अगर आप पर डे के हिसाब से स्टॉक लेवल मेंटेन कर रहे हो तो आपका पर डे का रेट ऑफ मटेरियल यूजेस पता होना चाहिए। अगर आप मंथ के हिसाब से स्टॉक लेवल फिक्स कर रहे हो तो आपका मंथली जो है रेट ऑफ मटेरियल यूजेस आपको पता होना चाहिए। अब मटेरियल यूजेस को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक, इसको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम मटेरियल यूजेस। दूसरा आपका मिनिमम मटेरियल यूसेस। ठीक, और आपका थर्ड हो सकता है एवरेज और नॉर्मल मटेरियल यूसेस। ठीक, मैक्सिमम मटेरियल यूसेस क्या है? मैक्सिमम मटेरियल यूसेस है कि कौन सा कमोडिटी, कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो मैक्सिमम मटेरियल यूजेस होगा। मिनिमम मटेरियल यूजेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते होंगे जिनका यूज़ कम होता होगा, मिनिमम होता होगा, तो वो मिनिमम मटेरियल यूजेस हो गए। कुछ ऐसे होंगे जो मॉडरेट हैं, तो इसको हम निकाल सकते हैं। अगर एवरेज या नॉर्मल मटेरियल यूजेस नहीं दिया हुआ है तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। एवरेज और नॉर्मल मटेरियल यूसेस इक्वल टू मैक्सिमम मटेरियल यूसेस प्लस मिनिमम मटेरियल यूसेस अपॉन
2। तो ऐसे आप जो है एवरेज और नॉर्मल मटेरियल यूजेस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं दिया हुआ है तो मैक्सिमम मटेरियल दिया हुआ है, मिनिमम मटेरियल यूजेस दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज और नॉर्मल मटेरियल यूजेस आ जाएगा। ठीक, तो पहला फैक्टर हो गया क्या, रेट ऑफ मटेरियल यूसेज। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना जो है मटेरियल आप यूज़ करते हो, कौन सा मटेरियल आप मैक्सिमम यूज़ करते हो, कौन सा मटेरियल आप मिनिमम यूज़ करते हो। और जब आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता होगा तो आप एवरेज भी निकाल लोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लीड, या उसको डिलीवरी भी बोल सकते हैं, डिलीवरी और प्रोक्योरमेंट टाइम। किसी भी एक नाम से ये हो सकता है। लीड टाइम आपसे कहा, फाइंड आउट द लीड टाइम, या फाइंड आउट द डिलीवरी टाइम, या फाइंड आउट द प्रोक्योरमेंट टाइम। ये क्या होती है, तीनों एक ही चीज़ें हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। लीड टाइम वो होता है कि जिस दिन से आपने एक ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू किया, कि द लीड टाइम इज़ द टाइम बिटवीन the date from you prepare your order to the date of delivery of the material। कि आपने जो है एक ऑर्डर प्लेस किया, सपोज you placed an order on 15th May 2021। आपने मान लीजिए एक ऑर्डर कोई दिया, मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, और ऑनलाइन शॉपिंग पे मान लीजिए आपने एक ऑर्डर दिया 15 मई 2021 को। ठीक, और जो डिलीवर हुआ आपको जो डिलीवर हुआ प्रोडक्ट डिलीवर्ड, वो आपको हुआ 22 मई 2021। आपने ऑर्डर कब दिया था, 15 मई 2021 को। आपको डिलीवरी कब हुई, 22 मई 2021। तो 15 मई टू 22 मई 2021, ये जो बीच का टाइम है 15 मई से लेके 22 मई, इस टाइम को आप क्या कहोगे, इस टाइम को आप कहोगे लीड टाइम, या डिलीवरी टाइम, या प्रोक्योरमेंट टाइम, कुछ भी आप टर्म यूज कर सकते हो। तो लीड टाइम क्या हुआ, लीड टाइम आपका होता है कि जिस डेट से आप ऑर्डर प्रिपेयर करते हो या जिस डेट से आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उससे लेकर के जो है जिस डेट में आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, उस डेट तक को हम कहते हैं क्या, लीड टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है, अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग स्टॉक लेवल। क्या क्या था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, और आपका डेंजर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए। आपको लीड टाइम क्लियर हो गया। लीड टाइम मैंने बताया, जिस डेट से ऑर्डर देते हो उस डेट से लेके जिस डेट में ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है, उसके बीच के टाइम को हम बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, अगर आपको लीड टाइम फॉर्मली अगर आपको लिखना हो तो लिखोगे द टाइम टेकन in the preparation of a purchase order
परचेज ऑर्डर ऑफ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ actual procurement of material is received is known as lead time, delivery time and procurement time. ठीक, आपका लीड टाइम जो है मैक्सिमम भी हो सकता है, लीड टाइम मिनिमम भी हो सकता है। लीड टाइम आप एवरेज भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है, मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो तो आपका एवरेज लीड टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए तो अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज लीड टाइम, तो एवरेज लीड टाइम कैसे निकालोगे? मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम अपॉन 2। मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम अपॉन 2, ऐसे हम निकालते हैं एवरेज लीड टाइम। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया लीड टाइम। अब एक होता है रिजर्व स्टॉक, एक फैक्टर और पढ़ लीजिए, थर्ड फैक्टर है रिजर्व स्टॉक। रिजर्व स्टॉक क्या होता है? रिजर्व स्टॉक वो होता है कि रिजर्व स्टॉक में से हम जनरली ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द रिजर्व स्टॉक इज़ नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि जब नॉर्मल हमारे बिजनेस की एक्टिविटी चल रही हैं, कोई कंटिजेंसी या इमरजेंसी नहीं आ रही है, तो जो रिजर्व स्टॉक आपने मेंटेन किया है उस रिजर्व स्टॉक में से आप मटेरियल यूज़ नहीं करोगे। यू विल नॉट यूज़ द मटेरियल, यू विल नॉट यूज़ द रॉ मटेरियल फ्रॉम रिजर्व स्टॉक इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल भी नहीं है, आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी नहीं है, आपका डेंजर लेवल भी एडजस्ट हो गया है और आपको प्रोडक्शन करना ही करना है, उस केस में आप रिजर्व स्टॉक में से जो है मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो रिजर्व स्टॉक सिर्फ रिजर्व स्टॉक जो है क्या है कि जब आपके पास और किसी भी स्टॉक में रॉ मटेरियल नहीं बचा, उस केस में अगर आपने इफ़ यू मेंटेन्ड एनी रिजर्व स्टॉक देन उस केस में आप उस रिजर्व स्टॉक को यूज़ कर सकते हो, सो दैट द प्रोडक्शन एक्टिविटी शुड नॉट बी स्टॉप्ड, कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। प्रोडक्शन जो है आपका अनइंटरप्टेड, द प्रोडक्शन फ्लो, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुड बी स्मूथली यू कैन से स्मूथली रन, कि वो जो है उसके जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन शुड बी देयर, और उसी पर्पज से हम जो है एक रिजर्व स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना आपने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अलग अलग स्टॉक लेवल्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे वो स्टॉक लेवल कैलकुलेट किया जाता है। इस लेक्चर को गो थ्रू द लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कोई प्रॉब्लम होती है आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।